वेलकम बैक। स्वागत है आपका इस मेरे न्यू चैनल में। मैं आपको बता दूं, आप बिहार में या सरकार के माध्यम से कई ऐसे घोटाला या पैसे की बर्बादी तो आप देखे होइएगा और सुने भी होइएगा। बिल्कुल ऐसे ही मैं एक पैसे की बर्बादी के बारे में आपको बता रहा हूँ। या ये कोई किसी सोशल मीडिया के माध्यम से मैं वीडियो नहीं लिया हूँ और न ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। जी हाँ, ये आपके आस पास की खबर है। इसको आप तो देखते तो हैं लेकिन आपका ध्यान नहीं जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार में कैसा एक यह भी बिहार सरकार के माध्यम से ओपन जिम का प्रबंध किया गया है। अब इस जिम का प्रबंध करने का सरकार का आशय क्या है यह तो मुझे पता नहीं है कि आखिर में सरकार इस ओपन जिम में पैसा खर्च क्यों की है। हालांकि मैं कई ऐसे जगह पर भी मैं गया हूँ, स्वयं जाकर देखा हूँ, लेकिन सरकार जिस मकसद से ओपन जिम को लगाई है, क्या वास्तव में वह मकसद पूरा हो पाया है? नहीं हो पाया है। क्योंकि आप अपने आसपास भी देखते होंगे भैया, जो जिम लगा हुआ है उससे कितने लोग जिम करके अपने बॉडी को बनाए और कितने लोग स्वस्थ हुए। क्या सरकार इसलिए लगाई है कि आने वाली हमारी पीढ़ी है जो रेसलिंग करेगी या WWE में जाकर भाग लेगी हमारी पीढ़ियां? वास्तव में सरकार इसीलिए पैसा खर्च की? आइए सबसे पहले इस बिहार सरकार के माध्यम से जिम लगा हुआ है, पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करते हैं। जैसे कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं, तमाम के तमाम आप वीडियो भी देखे हैं, कहीं भैंस बांधी गई है तो कहीं इसमें जंग लग गए हैं, तो कहीं इसके आसपास में घास उग गए हैं, तो कहीं यह विद्यालय के छत पे रखा गया है, अर्थात विद्यालय के जो भवन है उसकी छत पर रखा गया है। क्या वास्तव में सरकार इसीलिए अपने पैसा खर्च की है? पैसा किसका है? ये बिहार सरकार हमारी जनता की है। बड़ी गलती सरकार की है कि ओपन जिम का मतलब ये होता है कि खुले में लगाने के लिए, क्योंकि सरकार में बैठे हुए अधिकारी और ठेकेदार लोग आखिर में विद्यालय के अंदर, विद्यालय के प्रांगण में क्यों लगाए हैं? सबसे बड़ी मैं आपको जानकारी दे दूं, अगर आपको जिम जाना है तो कम से कम आपकी उम्र 18 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन जो सरकारी विद्यालय में जो जिम लगाया गया है ओपन जिम, यहाँ पर तो क्लोज है सभी तरह से। क्या इसमें कोई भी बच्चा आता है तो लगभग उसकी उम्र होती है 13 और 14 वर्ष। तो क्या 13 और 14 वर्ष के बच्चे जिम करेंगे? विद्यालय में पढ़ने आते हैं बच्चे, खाना खाकर आते हैं कि जिम खाना खाने से पहले किया जाता है। और क्या आसपास के लोग इसमें जिम करने आएंगे? क्योंकि सुबह में तो विद्यालय बंद रहता है। सरकार और सिस्टम वाले सवाल ये है कि तो भैया आप इसको क्लोज में लगाए क्यों? परिस्थिति आप इसको देख सकते हैं कि सिर्फ यह फोटो खींचकर सबमिट किया गया होगा, उसके बाद तो टूट फूट गया है। इसकी क्वालिटी को आप देख सकते हैं कि क्वालिटी कैसा है, कि लोहा का क्वालिटी कितना होता है। हमको लगता है कि साल 1.5 साल के अंदर इसका तमाम का तमाम परखचे उड़ गए हैं। आप वीडियो में अब देख लीजिए। जो आप वीडियो देख रहे हैं यह बाहर का नहीं है, यह कहीं और का नहीं है, यह रामनगर प्रखंड का वीडियो है। तो कहीं यह वीडियो बकवा चंद्रौल का है, तो कहीं बकरी क्षेत्र का है, तो कहीं रामनगर से 1 किलोमीटर के आसपास का है। ये वीडियो एक जगह नहीं है और सरकार इस पर अरबों खरबों रुपए खर्च किए। भैया ये छोटा मोटा कोई रकम नहीं है, अरब खरब खर्च हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इस तरह की योजना फेल हो जाता है धरातल पर, तो सरकार सीधे इतना बड़ा बजट का रकम, इतना बड़ा रकम का बजट क्यों पास कर देती है उस कार्य के लिए जो जनता के हित में है ही नहीं? आखिर में इसके जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले सरकार को तो यह करना चाहिए कि एक छोटा सा डेमो उतारे, छोटा सा प्लान उतारे,
धरातल पर कि क्या वास्तव में यह सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है और इससे कितने लोगों का फायदा है। अगर फायदा है वास्तव में तो इसको आप लाइए, अन्यथा इसको आप वहीं पर क्लोज कीजिए। इस एक जिम का लगभग खर्च कहीं 5 लाख है, कहीं 7 लाख है, कहीं 8 लाख है। अगर जाहिर सी बात है कि अगर हम इसको देखें तो हमको लगता है कि 1 लाख के आसपास में इसका खर्च हुआ होगा। लगभग हो सकता है इसे 10,000 20,000 ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 5 लाख 7 लाख 8 लाख का जिम नहीं है। तो इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को आपको देखकर लग रहा होगा कि लगता है कि यह सरकार के सिस्टम के लोग सिर्फ लगाना ही जानते हैं, इसके रख रखाव और सुरक्षित की जिम्मेदारी कौन लेगा। भैया हम भी जानते हैं और ठेकेदार साहब भी जानते हैं और जो भी हमारे इससे संबंधित आला अधिकारी है, चाहे वो प्रखंड के हो, चाहे वो जिला के हो, चाहे वो राज्य के हो, ये तो लगा तो देते हैं, लेकिन वास्तव में इसका रिजल्ट क्या आएगा यह नहीं सोचते। क्या करेंगे, पैसा तो अपना जेब से है नहीं, क्योंकि पैसा अपने जनता जेब से देती है। भैया खोजने वाला कौन है? तो लोकतंत्र है, सब लोग इस बात के लिए स्वतंत्र है। भैया मेरी मर्जी, मैं जैसे काम करूँ। और यह दूसरा वीडियो देखिए, यह आप मनचंगवा पंचायत के गोबरधाना विद्यालय में का है। यह विद्यालय के भवन पर इसके छत के ऊपर जिम को रख दिया गया है। अब सवाल ये है कि हमारे प्रधान अध्यापक महोदय जो भी लोग रखे हैं, आखिर में छत के ऊपर रखने का वजह क्या है? जब नहीं इसका उपयोग होना था या जब इसको नहीं लगवाना था, तब फिर आप इसको ऊपर क्यों रखे? ये कोई 10,000 20,000 की संपत्ति नहीं है, यह 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख की संपत्ति है। मैं आपको बता दूं, बिहार में इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी, और इससे जनता का 1% भी लाभ नहीं है। अगर कोई लाभ है तो आप हमें बता दीजिए। इसी पैसा से अगर डिग्री कॉलेज, लाइब्रेरी, अगर समाज के हित में कोई कार्य कर दिया गया होता तो शायद उसके माध्यम से या उस कॉलेज के माध्यम से बड़े बड़े विद्वान भी पैदा हो जाते। यही पैसा किसी गरीब को दे दिया जाता, आर्थिक तंगी के आधार पर या आर्थिक रूप से जो लोग कमजोर हैं उनको अगर दे दिया जाता तो शायद उनकी कुछ न कुछ आर्थिक स्थिति सही भी हो जाती। आइए एक छोटी सी गणना से हम लोग समझें कि आखिर में हमारी सरकार इसमें कितना पैसा लगा रखी है, और इस पैसे के माध्यम से सरकार अगर वास्तव में किसी अन्य सेक्टर में सरकार पैसा खर्च करती, आज शायद हमारा बिहार कुछ ना कुछ जरूर डेवलप होता। तो चलिए हम लोग पहले इस गणना को देखते हैं। चलिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं, यदि एक प्रखंड में कम से कम 15 पंचायत है, एक प्रखंड में 15 पंचायत है, तो यदि एक पंचायत में 5 जिम लग रहा है, कितना जिम लग रहा है? 5 जिम लग रहा है, तो टोटल आपका जिम का सेट, ओपन जिम का सेट 75 हुआ। यदि एक ब्लॉक में कम से कम 15 पंचायत है मान लिया जाता है, और एक पंचायत में कम से कम 5 आपका ओपन जिम सेट लगा हुआ है, इंस्टॉल हुआ है, तो टोटल आपको एक ब्लॉक में 75 जिम सेट हुआ। और ओपन जिम सेट अगर एक का कीमत 5 लाख हुआ, 5 लाख हुआ, तो आप देख सकते हैं तो एक प्रखंड में टोटल जो जिम का कॉस्ट आया हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 3 करोड़ का खर्च हुआ है। अगर गूगल के हिसाब से मान ले, यदि एक हमारे पूरे बिहार में प्रखंड की संख्या 533 है, 533 है, तो आप देख सकते हैं, सॉरी 534 है, तो आप देख सकते हैं टोटल पैसे कितने हुए हमारे बिहार में जो कम से कम जिम पर खर्च हुआ है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, मतलब टोटल 20 अरब रुपए हमारे बिहार की सरकार इस जिम पर लगा दी है, खर्च कर दी है, जिसकी एक मनुष्य के जीवन में कोई वैल्यू नहीं है, 1% का भी लाभ नहीं है। क्या आपके यहाँ जिम लगा हुआ है? आप बताइए, उससे कितने ऐसे बच्चे
और उससे कितने ऐसे लोग हैं जो पर डे वहाँ पर जिम करने आते हैं? नहीं करने आते हैं। आते हैं तो आप देखते होंगे बच्चे भी वहाँ पर खेलते हैं। अब आइए देखिए इस जिम के बारे में यहाँ के आसपास के यहाँ के रिहायशी लोग क्या सोचते हैं। पहले इनका वीडियो देखिए, फिर आगे बात करते हैं। ब्लॉक रामनगर ना, तो ये जो आपके गांव में बकवा में लगा हुआ है जिम, ओपन जिम, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्या आपको लग रहा है कि सरकार जो पैसा खर्च की है सही जगह पर खर्च की है? कुछ फ़ायदा वगैरह होगा नहीं हो रहा इससे? ना, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। सरकार ही तो अपना नज़र से वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है इससे तो मतलब हम लोग का नहीं है, लेकिन ये लगाने से वो पैसा खाली इन्वेस्ट की है, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं है। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हीरालाल पासवान। घर? ग्राम पाकोसेना, पंचायत? परसौन, ब्लॉक रामनगर। ये भी आपके ये बकवा गांव है, यहाँ पर जिम लगा हुआ है। इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? क्या लग रहा है कि आपको सरकार का जो पैसा है सही जगह पर खर्च हुआ है? नहीं, ये तो सरकार का पैसा है, ये सब वेस्ट है। ये क्या बोलते हैं, इससे कोई फ़ायदा है ही नहीं। गांव के लोग कोई आता ही नहीं है, इसका कोई उपयोग है ही नहीं। एक सही मायने में देखा जाए तो इसके जगह पर गवर्नमेंट अगर दूसरा कोई संस्था लाती जिससे मतलब गांव देहात के लोगों को फ़ायदा हो तो कहा जाता। अब देख सकते हैं इस पर समझिए कि जैसे जिम वाला व्यवस्था से कोई फ़ायदा है नहीं। जैसे कि अब इसके बारे में यहाँ के लोगों ने अपने अपनी राय दी, भैया इस जिम से क्या फ़ायदे हैं क्या फ़ायदे नहीं है, तो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। तो मैं चाहूँगा जो भी सरकार की इस तरह के प्लान आते हैं बड़े स्तर पे, एक छोटा सा डेमो धरातल पर उतार के देखिए कि इससे कितना फ़ायदा है कितना नुकसान है। अगर वास्तव में इससे फ़ायदा है तब तो उस चीज़ को लागू करें, अन्यथा इस तरह जनता की पैसे को बर्बाद न करें। साथ में सरकार के साथ साथ जो भी इसके आला अधिकारी हैं, चाहे वह ब्लॉक के हो चाहे वह जिला की हो, आप भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। क्योंकि सिर्फ स्लोगन या सिर्फ नारा या सिर्फ वाक्य बोलकर देशभक्ति साबित नहीं की जाती। आप यदि सड़क के किनारे से पत्थर हटा रहे हैं वो भी आपका एक देशभक्ति का कार्य है। चलिए आपकी क्या राय है इस तरह के योजनाओं के लिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।